समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आप मानेंगे कि ये शरीर जो हमको मिला है ये भगवान की सर्वोत्तम भेंट है और इसे स्वस्थ रखना सबसे बड़ा वरदान है। तो शरीर को स्वस्थ रखने का आधार भोजन है। कहते हैं भोजन जो है ये औषधि है और औषधि ही भोजन है। तो हमको क्या करना चाहिए ताकि हम अच्छा पौष्टिक और जो आहार जो लेते हैं कैसा होना चाहिए, सात्विक आहार कैसे तैयार करें, ये आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और इस तरह का भोजन आप तैयार करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। तो चलिए, आपको आज हम लालूका सैंपिया के अभ्यास जो वेलनेस सेंटर है यहाँ से आपको दिखाएंगे सात्विक भोजन, सात्विक ब्रेकफास्ट कैसे तैयार किया जाता है। जो महिलाएं बहुत जल्दी में होते हैं, सुबह बच्चों के लिए खाना तैयार करना होता है, तो ये सात्विक जो आहार कैसे तैयार किया जाता है, चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ की किचन में। नमस्ते, मेरा नाम अश्मीत है और मैं अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल वेलनेस में वेलनेस ट्रेनर हूँ। तो जैसे कि आज आप जानते हैं कि हम लोग आज भोजन, सात्विक भोजन कैसे बनाते हैं, क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो भोजन बनाने का या भोजन, सात्विक भोजन का जो पहला स्टेप है वो है कि हमें अपने शांत मन से जो है भोजन बनाना चाहिए और शांत मन से ही उसको खाना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आप बहुत इमोशनल स्टेट में हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो अवॉइड करें उस समय अपना खाना बनाना या खाना खाने के लिए। तो उससे पहले हमें अपने मन को शांत कर लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस बता रही हूँ, वो आप कर सकते हैं बिफ़ोर आप अपने जो भोजन है वो बनाएं। ब्रीदिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने एब्डोमेन से। सो सिर्फ ये ब्रीदिंग करेंगे 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक और उसके बाद आप भोजन की क्रिया शुरू कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास को आप भरेंगे अपने पेट में और धीरे से एक्सहेल करेंगे। इसी को 5 से 20 मिनट तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपको फील होगा कि आपका मन कितना शांत हो गया है और अब आप रेडी हैं अपने सात्विक कुकिंग को करने के लिए। सो आज हम लोग सात्विक कुजीन के बारे में जानेंगे। सात्विक फूड क्या होता है, क्यों खाना चाहिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक है सात्विक फूड, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सात्विक जो टर्म है, सत्व, तो हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं। सभी के पास होते हैं सत्व, रजस और तमस। तो तमस जो होता है वो लेथार्जिकपन को बताता है, जैसे बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस होना, रिजिडिटी होना, फ्लेक्सिबल नहीं होना, बहुत ज़्यादा हम स्टबन हो जाते हैं। तो वो गुण किसके हैं? तमस के हैं। फिर आता है रजस, जो कि है राजा वाले गुण। राजा वाले गुण जैसे बहुत ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव होना, तीखी मिर्ची, जैसे लाल मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, उससे क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी जो है बढ़ती है और उसी के साथ हमारे अंदर जो हाइपर एसिडिटी है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ती हैं। उसके बाद है सत्व। सत्व गुण जो है वो है इक्विपॉइज को हम समझ सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, हम लोग हमेशा एक बैलेंस में रहें। तो वो जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस नेचर है, उसको सत्व गुण कहते हैं। तो आज हम लोग सात्विक फूड बनाएंगे जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे अंदर कोई भी अगर समस्या है, पेट की बीमारी है, हमारे हार्ट बंद हो रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो सात्विक फूड की जो हैं वो 3 क्वालिटीज़ होती हैं। पहला है शुद्ध। शुद्ध मतलब प्योर। तो अगर हम लोग जैसे फ्रोज़न खाना खाते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जो बहुत दिन तक हमारे फ्रिज में पड़ा रहता है, फ्रोज़न है, कैंड है, तो ये सब क्या है? प्योर नहीं है, ये क्लोजेस्ट टू नेचर नहीं है। तो प्योर मतलब जो कि सीधा डायरेक्टली फार्म से आए। जब फार्म से खाना आएगा तो वो फ्रेश रहेगा और हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। तो शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है खाने का। फिर दूसरा है शक्तिवर्धक।
हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले। एनर्जी मिलेगी तभी हम लोग जो है वो काम कर पाएंगे, कोई भी काम जो है अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमारा खाना ही जो है हमारी एनर्जी को ड्रेन कर ले डाइजेस्ट करने में, तो वो खाना अच्छा नहीं है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खाना खाया, मैंने पिज़्ज़ा खाया, मैंने बर्गर खाया, अब मेरे बॉडी के लिए इतना डिफ़िकल्ट है उसको डाइजेस्ट करना। जो खाना जो है मुझे एनर्जी देनी चाहिए थी जिस खाने को, बट अब क्या हो रहा है कि मेरी बॉडी उसी एनर्जी को ड्रेन कर रही है ताकि मैं वो खाना खा पाऊँ, मैं डाइजेस्ट कर पाऊँ उस खाने को। तो मेरा खाना जो है वो मुझे एनर्जी बूस्ट नहीं कर रहा। तो सात्विक फूड का एक क्वालिटी है कि वो जो खाना जो हम खा रहे हैं वो एज अ फ्यूल, एज अ एनर्जी हमें खाना चाहिए। तो सेकंड है शक्तिवर्धक, मतलब एनर्जी बूस्टर। देन आता है सुपाच्य, हमारा जो खाना है वो इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। सो एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। तो हम लोग स्कूल में गए थे एक सेशन लेने के लिए बच्चों का। तो उनसे हमने पूछा कि हेल्दी फूड क्या होता है, नॉन हेल्दी फूड क्या होता है, अनहेल्दी फूड क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिए कि अनहेल्दी फूड जो है वो क्या क्या हैं, वो फ्रेंच फ्राइज़ हैं, वो बर्गर्स हैं, वो पिज़्ज़ा हैं। बच्चों को सब पता है कि हाँ क्या अनहेल्दी है, क्या हेल्दी है। हेल्दी में उन्होंने बूयों बताया, उन्होंने कैरेट्स बताए, उन्होंने रोटी बताई। तो ये सब उनको पता है। बट एक चीज़ जो है उन्होंने हेल्दी में बताया वो था ब्रेड। क्योंकि हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठ के, हम मॉरिशन लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाते हैं। तो बच्चों ने उसी को कैच कर लिया। बट वो ब्रेड जो है वो किससे बना है? वो फर्मेंटेड है, जो उसमें बैक्टीरियाज है, मतलब वो फर्मेंट किया गया है। वो उसमें मैदा है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि जो मैदा होता है उसकी क्वालिटी होती है कि वो जब हम डाइजेस्ट करने की जब उसका डाइजेशन शुरू होता है तो वो जो ब्रेक डाउन होता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं हमारे इंटेस्टाइन में स्टिक हो जाते हैं। तो जो चीज़ हमारी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उसको बहुत टाइम लग रहा है, तो वो हमारी एनर्जी ड्रेन करती रहेगी, हमें एनर्जी देगी नहीं। तो तीसरा जो गुण है, जो सात्विक फूड का जो गुण है वो क्या है? इजी टू डाइजेस्ट, कि हमारा फूड प्योर होना चाहिए, हमारा फूड हमें एनर्जी देना चाहिए, एज अ फ्यूल हमें खाना चाहिए, और तीसरा है हमें वो इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा? हम लेथार्जिक होंगे, हमारी बॉडी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो हमारा जैसा हम खाना खाएंगे हमारा मन भी वैसा बनेगा, और हमारा जो खाना है वही शरीर को भी बना रहा है। हमारे अंदर जैसे आयुर्वेद में बोला जाता है कि जो हम खाना खाते हैं वो 7 सप्त धातु जो हैं उसके अंदर वो पियर्स करता है। तो सबसे पहले क्या होगा? रस, गंध, मांस, मज्जा, मेद, शुक्र, और एक और जो है, जो ये सब जो 7 धातु हैं, बोन मैरो जिसको कहते हैं, जो 7 धातु हैं हमारे शरीर में, वो सब किससे बन रहे हैं? वो हमारे खाने से बन रहे हैं। वैसे ही योग के अंदर भी बोला जाता है अन्नमय कोश। जो सबसे पहला जो ग्रॉस बॉडी है हमारे शरीर का, वो किससे बन रहा है? वो बन रहा है हमारे खाने से, हमारे पीने से। हम लोग क्या एनर्जी का, किस चीज़ को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो सभी चीज़ें जो हैं हमारे इस शरीर को बना रही हैं। तो खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ वेलबींग के लिए और हमारे मेंटल वेलबींग के लिए। जैसे हम आजकल देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं एंजाइटी उनको हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। तो हमें देखना चाहिए कि हम लोग ऐसा क्या खाना खा रहे हैं, बिकॉज़ छोटी छोटी चीज़ें ही जो है हमारे शरीर को बनाती हैं। तो हम लोग अगर उसको देखेंगे, हमें उसको ध्यान देंगे कि हमारा दिनचर्या कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, हमें पता लगेगा कि हम ये सारी जितनी डिसऑर्डर्स, हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हो रही हैं, वो धीरे धीरे करके हमारे लाइफ से निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए जो है सात्विक खाना जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमें देखना चाहिए कि हम लोग क्या अपने शरीर में डाल रहे हैं, बिकॉज़ सबकी एक एनर्जी होती है, सब एक फूड की जो है एनर्जी। जैसे हमने सुबह, इससे पहले हम लोग ने दिखाया कि हम लोग सबसे पहले अगर हम खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा मन शांत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी हम लोग अपने शरीर में लेके आ रहे हैं, अब उसी से हम अगर खाना बनाएंगे तो वो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। न्यूटन का जैसे एक लॉ है कि एनर्जी इज़ नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ट्रांसफर्ड और ट्रांसम्यूटेड।
तो हमारी एनर्जी जो है उस खाने में जब जाती है तो वो भी उस स्वच्छता को उसके सात्विक गुणों को बढ़ाएगी। अगर हमारा मन शांत होगा, हम लोग शांत होंगे अंदर से। तो इसीलिए जो है यही है हमारे सात्विक फूड का जो बेनिफिट है। और हम लोग चाहेंगे कि मॉरिशन जो है इस सात्विक कुकिंग को अपने घर में लेके आएँ और अपने बच्चों के लिए मतलब अच्छा खाना जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो उनके लाइफ टाइम वाइटैलिटी को जो बढ़ाएगा, उसमें हेल्प करे, तो वैसा खाना हम लोग अपने किचन में बनाना शुरू करें। आज हमारे साथ हैं सबसे पहले आला जी, जो कि हमें पोहा बनाना सिखाएंगी। आला जी प्लीज़। Namaste, my name is Ala and I'm a leadership well-being trainer at Abhyas Institute of Universal Awareness, and today we will be cooking poha for breakfast. This is one of my favorite recipes for breakfast. I learned it when I was in India and since then I have been preparing it almost every day. So सबसे पहले जो है हम लोग कढ़ाई को गर्म करेंगे। So we'll start with putting a little bit of mustard oil. सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो है, कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल जो है वो डालना शुरू करेंगे, बहुत कम मात्रा में। And we'll let the oil heat up for a little bit first. तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद ही उसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हम लोग डालेंगे। सो इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास हैं मस्टर्ड सीड्स, we have these curry leaves here, we have ginger and then we have some vegetables over here. So सबसे पहले हम लोग जो है तेल को गरम करेंगे और सबसे पहले मस्टर्ड सीड जो है वो डालेंगे। ये जो तेल है वो कच्ची घानी का मस्टर्ड तेल है, सरसों का तेल है। जब वो पॉप होना शुरू कर देगा मस्टर्ड सीड, देन उसके बाद हम लोग बाकी वेजिटेबल्स जो हैं वो डालेंगे इसमें। जो तड़का है वो हम लोग लो फ्लेम के ऊपर ही लगाएंगे, नहीं तो जो तड़का है वो जल जाएगा और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जल सकते हैं अगर हम लोग उसको हाई फ्लेम पे रखेंगे तो। इसके बाद जो है हम लोग करी लीव्स, कड़ी पत्ता ये डालेंगे और साथ में ही हम लोग जिंजर भी डालेंगे। जिंजर को हम लोगों ने यहाँ पे मैश कर दिया है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, कट कर दिया है। जब जो हमारी करी लीव्स हैं वो डार्क ग्रीन कलर की हो जाए और जो हमारा जिंजर है वो थोड़ा सा रेडिश में आना शुरू कर दे, उसका कलर जो है वो रेडिश होना शुरू कर दे, तो फिर हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो है उसके अंदर डालना शुरू करेंगे। अब हम लोग जो हैं हम वेजिटेबल्स डालना शुरू कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बीन्स डाली हैं, हम लोगों ने पोटैटोज़ जो हैं वो डाले हैं। सो आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हैं वो फाइनली चॉप करके रख सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं, ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो इजीली कुक हो जाए, उनको ज़्यादा समय ना लगे। कोरिएंडर जो है हम लोग सबसे लास्ट में डालेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमने तेल डाला है, मस्टर्ड सीड्स डाले हैं। मस्टर्ड सीड्स के बाद हम लोगों ने करी लीव्स डाली हैं, जिंजर डाला है। जब वो ब्राउन होना शुरू हो जाए, डार्क ग्रीन करना शुरू हो जाए, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने वेजिटेबल्स डाले हैं। अब इसको हम थोड़े समय के लिए इसको कुक होने देंगे। सो जब तक जो सब्जियां हैं हमारी वो बन रही हैं, हम लोग थोड़ा सा इसमें पिंक सॉल्ट डालेंगे, हिमालयन पिंक सॉल्ट। जो वाइट सॉल्ट है वो यूज़ नहीं करते हैं हम लोग जो है उसकी जगह पर पिंक सॉल्ट जो है वो यूज़ करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा डालेंगे, उसको ढक के रख देंगे सब्जियों को, ताकि वो जल्दी से पक जाएं। उसके बाद जो अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी नमक की तो हम लोग और डाल सकते हैं। यू कैन पुट अ लिटिल बिट। सब्जियों को पकाने के लिए हम लोग उसको कवर कर देंगे, ताकि सब्जियां जो हैं वो जल्दी से पक जाएं। जब तक सब्जियां पक रही हैं तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम लोग हमारे किचन में रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, हम लोग पाम ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये सब जो ऑयल है हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं।
जो ऐसे ऑयल्स हैं उसको स्विच कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। किससे? हम लोग काऊ घी यूज़ कर सकते हैं। शुद्ध काऊ घी, शुद्ध गाय का घी जो है बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, हेल्दी फैट्स जनरेट करता है, जो कि हमारे लुब्रिकेशन, हमारे जो जॉइंट्स लुब्रिकेशन है, हमारी त्वचा जो अंदर से ड्राई हो जाती है उसको नरिशमेंट देने के लिए जो है काऊ घी जो है अच्छा तेल बहुत लाभदायक है। क्योंकि आजकल बहुत मिथ है कि ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हमें ऑयल खाना चाहिए बट उसकी मॉडरेशन में खाना चाहिए उसको, ताकि हमारे शरीर में उसकी नरिशमेंट भी जो है उसको मिले। एंड देन हम लोग कोल्ड प्रेस ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। हम लोग कोकोनट ऑयल जो है, प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है एडिबल, वो ले सकते हैं। तो ये कुछ तेल हैं जो हम लोग हमारे घर में, जो हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, डालडा यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर हम लोग इनके ऊपर स्विच कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी जो सब्जियां हैं वो जब पक जाएंगी तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ पोहा जो है उसको स्ट्रेन किया है, बस उसको वॉश करना है और उसको बस सोक करना है। तो आप जाइए देख सकते हैं स्ट्रेनर के अंदर। एंड देन हमारे पास कुछ रोस्टेड पीनट्स हैं यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स रखे हैं। ये भी हम लोग जो है बाद में जब पोहा अच्छे से पक जाएगा तब हम लोग पीनट्स उसके अंदर डालेंगे। हम लोग चेक करेंगे कि हमारी सब्जियां जो हैं पकी हैं नहीं पकी। लगभग 10 मिनट इसमें लगते हैं उसको पकने में। डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना छोटा जो है उसको चॉप किया है। सो विल जस्ट सी इट नाउ। हम लोग जो है आलू को और ज़्यादा तोड़ के देख रहे हैं कि वो पके नहीं पके। अभी उसमें थोड़ा सा समय और लगेगा, तो हम लोग वापस से जो है इसको बंद करके कवर करके रख देंगे और थोड़ा सा और समय उसको पकने के लिए देखेंगे। अगर आपको लगे कि उसमें थोड़े बड़े पीसेस हैं आलू के, तो आप उसको जो आपका जो करछी है उससे तोड़ सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि हम लोग आज जो भी खाना आज बनाएंगे उसमें हम लोग तेल का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, बट बहुत मॉडरेशन में करेंगे। सारे जो फूड होंगे उसमें हल्का हल्का तेल जो है वो यूज़ होगा, लेस ऑयल यूज़ होगा, ताकि वो हेल्प करे हमारे लुब्रिकेशन में, हमारे नरिशमेंट में। ज़्यादा फ्राइड फूड हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा नहीं है, हाई बीपी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप देखते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो रहे हैं, तो अपने खान पान में ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कैसा हम खाना खा रहे हैं और क्या क्या चेंजेस हम लोग अच्छे कर सकते हैं। तो हमारी सब्जियां जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, हम लोग बस इसको देखेंगे अब कुक हो चुकी हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत प्लेजेंट सा स्मेल जो है आपको मिलेगा। अब हम लोग पोहा जो है वो ऐड करेंगे। वॉश्ड पोहा सोक नहीं करना है। पोहा जो हम लोग सोक कर रहे हैं वो आप पोहा बनाने से पहले 10 मिनट पहले जो है आप वॉश कर सकते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा देर तक सोक रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब गीला रहेगा ना। ठीक है, अब हम लोग हल्दी इसमें डालेंगे और उसके बाद वेजीज़ के साथ में, वेजिटेबल सब्जियों के साथ में मिला देंगे। सो कम से कम 1 से 1.5 चम्मच जो है हम लोग हल्दी यूज़ करेंगे इसमें। हल्दी भी जो है आप कच्ची हल्दी अपने घर में भी आप बना सकते हैं। कच्ची हल्दी से आप खाना बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी है। एंड देन हम थोड़ा सा नमक और इसमें डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। अगर आपको कम नमक पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं, बट बहुत बारीक, बहुत कम हम लोग नमक डालेंगे। एंड देन हम लोग बस उसको मिक्स कर देंगे, सभी सब्जियां और पोहे को।
हम लोग पोहे को जो है कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि वो नीचे ना लगे कढ़ाई में। अब जो है हम लोग पीनट्स को ऐड करेंगे। रोस्टेड पीनट्स हम लोगों ने ऐड करे हैं। अब थोड़ा सा धनिया जो है हम लोग गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालेंगे उसमें। आप ये खाना जो है अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे, जो टॉडलर्स हैं हमारे, उनको रंग बिरंगी चीज़ें बहुत पसंद है खाने में। तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी के तरह के से रंग हैं। इसमें रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है। सो बच्चों को बहुत वाइब्रेंट लगेगा तो वो अच्छे से खुश होकर खाएंगे इसको। एंड देन सम गार्निशिंग के लिए हम लोग पोमोग्रेनेट जो है, अनार के दाने भी हम लोग कुछ डालेंगे इसमें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डाल सकते हैं, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। पीनट्स भी जो हैं वो किसी किसी को नट एलर्जी होती है तो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। सो हमारा पोहा जो है वो रेडी हो चुका है और ये आप अपने बच्चों को उनके स्कूल ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, उनको लंच में भी दे सकते हैं। उनको बहुत पसंद आएगा। और इसी के साथ में हम लोग एक चटनी भी बनाएंगे क्योंकि बहुत ड्राई है अभी, तो हम लोग मिंट, कोरिएंडर और कोकोनट चटनी जो है हम लोग अब बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम लोग जो है कोकोनट चटनी जो है बनाने लगे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वॉश्ड कोकोनट है, ब्राउन कोकोनट, जो हार्ड वाला कोकोनट होता है हमने वो लिया है, नारियल। देन हमारे पास यहाँ पर हमारे रोस्टेड पीनट्स हैं, थोड़ा सा नमक, मिंट एंड धनिया, कोरिएंडर। एंड हम लोग इन सभी चीज़ों को साथ में मिला के हम लोग इसको ब्लेंड कर लेंगे। और एक मिर्ची भी है। सो जैसे आप देखेंगे कि आज हम लोग जो भी बना रहे हैं विदाउट अनियन और गार्लिक बना रहे हैं, क्योंकि अनियन गार्लिक जो है उसमें सात्विक गुण नहीं होता है, वो राजसिक और तामसिक गुण में ज़्यादा उसमें गुण रहता है। तो जो भी हम लोग चटनी बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, वो सब गार्लिक और अनियन फ्री है। सो सबसे पहले हम लोग कोकोनट को जो है फाइनली चॉप्ड हमने कोकोनट जो है उसको ब्लेंडर में डालेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें थोड़े से पीनट्स, मिर्ची जो है हम लोग डालेंगे, एक चिली। अगर आपको और तीखा बनाना है तो आप 2 या 3 मिर्ची अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। लाल मिर्च हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लाल मिर्च पाउडर और या फिर लाल मिर्च वो यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो हीट जनरेट करता है हमारे शरीर में। तो हम लोग ग्रीन चिली जो है वो अच्छी रहती है, हम लोग ग्रीन चिली खा सकते हैं। थोड़ा सा हिमालयन रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट हम लोग डालेंगे, स्वाद अनुसार जितना आपको लगे। हमने अराउंड ½ स्पून हमने उसमें डाला है। हम लोग थोड़े से वॉश्ड मिंट जो है वो उसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो कड़वा हो जाएगा। मिंट का जो क्वालिटी होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, तो अगर हम थोड़ा सा कम डालेंगे और ज़्यादा धनिया डालेंगे उसमें। चटनी को मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी हम लोग रखेंगे और धीरे धीरे जो है जब हम ब्लेंड करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके पानी जो हम लोग उसमें डालना शुरू करेंगे। तो अभी जितना नीड हो उतने उस हिसाब से यू नीड मोर या हम लोग बस अब जो है चटनी को ब्लेंड कर लेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो पानी धीरे धीरे करके हम लोग उसमें डाल सकते हैं। हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बाउल में। ये चटनी जो है हम लोग जो आज हम लोग सारी डिशेस जो बनाएंगे उसमें आप देखेंगे यही चटनी जो है आप हर किसी के साथ खा सकते हैं। जैसे कि हम लोग दलिया बनाएंगे तो दलिए के साथ आप खा सकते हैं। अगर आप चीला बना रहे हैं तो चीले के साथ भी खा सकते हैं। जैसे हमने पोहा बनाया है तो पोहे के साथ भी ये चटनी जो है वो बहुत अच्छे से जाएगी। तो आज का जो लास्ट मेन्यू में जो हमारा ऑप्शन है वो है स्मूदी। हम लोग बनाना, डेट्स, आलमंड्स और कोकोनट की जो है स्मूदी आज बनाएंगे।
क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, एनर्जाइजिंग ड्रिंक्स जो हैं बहुत ज़्यादा हम लोग लेते हैं, तो उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जो हैं हम अपनी बॉडी में देख सकते हैं। तो उसी का जो एक अल्टरनेटिव है ये हेल्दी स्मूदी, वो आज हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और आप खुद भी पी सकते हैं। ये आप मॉर्निंग में पीजिए, ताकि क्योंकि डेट्स और जो आलमंड है ये हैवी टू डाइजेस्ट है, तो मॉर्निंग में जब पिएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी और आपका पूरा दिन जो है वो अच्छा जाएगा। तो उसी के साथ में इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है बहुत इजी है। चाहे आप ज़्यादा, अगर आपको चाहिए तो आप बनाना ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा कोकोनट ले सकते हैं, आप ज़्यादा डेट्स ले सकते हैं, जैसा भी आपको लगे आपके हिसाब से, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 बनानास लिए हैं, हम उसको 3 बनानास को पील कर देंगे और उसको ब्लेंडर में डाल देंगे। हम छोटे छोटे पीसेस में करें ताकि ब्लेंडर के लिए इजी रहे। किचन में अगर आप वाइट शुगर लेते हैं तो उसको ज़रूर आप रिप्लेस कीजिएगा। जो मॉरिशन में एक बहुत अच्छा एक डार्क मस्कोवादो आता है जो कि यहीं पे बनता है, तो अगर आप वो लेंगे तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। वाइट शुगर आप देखेंगे तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे दिखने को मिलेंगे। अगर आप बच्चों को अगर बहुत अर्ली स्टेजेस में अगर आप हम लोग शुगर उनको दे देते हैं तो आप देखेंगे उनमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करेंगे शुगर जो है वो कम से कम बच्चों को दिया जाए। हमने जो कोकोनट यहाँ पे लिया है वो ग्रीन कोकोनट लिया है, जो हम लोग बाहर पानी, नारियल पानी जो पीते हैं उसका फ्लैश है ये। तो ये ब्राउन वाला नहीं है बट ग्रीन कोकोनट है। इसमें हम थोड़ा सा अब आलमंड्स डालेंगे और थोड़ा सा बचा के रखेंगे ताकि बाद में हम उसमें गार्निशिंग कर पाएँ। यहाँ पे हमने अराउंड 12 to 14 डेट्स जो हैं वो लिए हैं, उनको डीसीड कर लिया है ऑलरेडी। हम इसको डाल देंगे। ये थोड़ा सा कोकोनट वाटर हमने लिया है, जो कि हम लोगों ने वही ग्रीन जो कोकोनट था उसी में से जो पानी निकला है हम लोगों ने उसको अलग से निकाल लिया था, तो ताकि हम लोग अच्छे से उसको मिक्स कर पाएँ, तो इसी वाटर को हम लोग यूज़ कर लेंगे। So our smoothie is ready. As you can see the consistency. हम लोगों ने जो साइड में जो आलमंड्स रखे थे हम लोगों ने वो ऐड करे हैं जो पहले बच गए थे, and then it's all ready.